आज के इस वीडियो में बच्चों हम लोग क्लास 10th का साइंस का बच्चों टोटल 50 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव 50 क्वेश्चंस करेंगे बच्चों। ठीक है, जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2024 के लिए बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाला है। हम आपके लिए ऐसा क्वेश्चंस लेके आए बच्चों जो कि हर बार ये सब क्वेश्चंस बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को बच्चों आप अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि आपका दोस्त भी अपना तैयारी अच्छे से और वीवीआई क्वेश्चंस को याद कर पाए। ठीक है बच्चों, ये एकदम वीवीआई क्वेश्चन है आपके लिए बच्चों, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम 2024 में ये सब क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में है बच्चों, किस दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है? तो किस दर्पण का बच्चों फोकस दूरी ऋणात्मक होता है? तो वो अवतल दर्पण का फोकस दूरी जो होता है बच्चों ऋणात्मक होता है और उत्तर दर्पण का बच्चों वो धनात्मक होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे हम लोग बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, दर्पण की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r में क्या संबंध है? तो इसका जो फॉर्मूला होता है ना बच्चों, ये होता है f=r/2। ठीक है बच्चों, ये आप लोग याद कर लीजिएगा तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, f=r/2। 3 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास बच्चों, सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दूरी की न्यूनतम दूरी है, यानी कि सामान्य नेत्र जिसमें कि किसी तरह का कोई बीमारी ना हो तो वो 25 सेंटीमीटर निकट देख सकता है। ठीक है बच्चों, एकदम स्पष्ट तरीके से मान लीजिए एक आँख है बच्चों, इस तरह से वो कितना दूरी तक न्यूनतम बोल रहा है ना बच्चों, तो 25 सेंटीमीटर से जब आप नज़दीक लाइएगा, आप अपने आँख के करीब नज़दीक लाइएगा तो वो धुंधला दिखाई देगा और 25 सेंटीमीटर न्यूनतम दूरी है और अधिकतम दूरी अनंत तक होता है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4, श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किस प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है? तो कौन सा रंग बच्चों, आप प्रिज्म को देखे होंगे जो कि कोन के टाइप में होता है, और कौन सा रंग जो होता है वो सबसे कम झुकता है? तो वो होता है बच्चों लाल रंग ना प्रिज्म से गुजरने समय सबसे कम झुकता है। ठीक है बच्चों, मानव नेत्र की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है। तो मानव नेत्र जो होता है बच्चों, उस रेटिना जो होता है उसका जो छवि बनती है वो कैसा होता है? तो वो होता है बच्चों वास्तविक और उल्टा। ठीक है बच्चों, मानव नेत्र के रेटिना द्वारा जो छवि बनाई जाती है वो वास्तविक और उल्टा होता है। 6 नंबर क्वेश्चन बच्चों, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। तो आकाश का रंग जो होता है बच्चों वो नीला क्यों प्रतीत होता है? तो वो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो होता है बच्चों आकाश नीला प्रतीत होता है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन एकदम याद करते चलिए, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये सब। किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है? तो किस दर्पण से बच्चों वस्तु का प्रतिबिंब? अवतल दर्पण से बच्चों। आप लोग देखिएगा तो आपका जो फेस है वो एकदम बड़ा दिखाई देगा। ठीक है बच्चों, अवतल दर्पण अगर आप लोग देखे होंगे अपना फेस आप देखे होंगे, ऐसा दर्पण होता है जिसमें आप अपना फेस देखिएगा तो आपका फेस एकदम बड़ा दिखाई देगा। ठीक है बच्चों, तो अवतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब वो बड़ा दिखाई देता है। 8 नंबर क्वेश्चन है हम लोग के पास बच्चों। 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है? यानी कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है बच्चों? तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाती है? यानी कि विद्युत धारा की उपस्थिति कौन सा उपकरण से विद्युत धारा का उपस्थिति को नापा जाता है? तो वो होता है बच्चों ग्लेवेनोमीटर। ठीक है, ग्लेवेनोमीटर जो होता है बच्चों उससे विद्युत धारा का उपस्थिति का पता चलता है।
क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास बच्चों, दाएं हाथ के अंगूठे, ठीक है, दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया? तो मैक्सवेल ने बच्चों। राज्य मैक्सवेल एक नाम है जिन्होंने दाएं हाथ यानी दाएं हाथ के अंगूठे का जो नियम होता है जो कि विद्युत धारा को दिखाता है, आप लोग देखे होंगे, हम अभी इसमें पिक्चर नहीं बना पा रहे हैं बढ़िया से, ठीक है। इस तरह से हमारा ये होता है और इस तरह से अंगूठा जो होता है जो कि चेंज कर दिया जाता है। तो वो क्या किसने इसका प्रतिपादित किया था? तो वो मैक्सवेल ने, ठीक है बच्चों। 11 नंबर क्वेश्चन है, विभवांतर का एसआई मात्रक होता है। तो विभवांतर का जो एसआई मात्रक होता है बच्चों वो वोल्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग का बच्चों, निम्नलिखित में किस संयोजन द्वारा प्रतिरोधक का मान बढ़ता है? तो किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है बच्चों? तो वो श्रेणी क्रम में जब लगाया जाता है तो क्या होता है, संयोजन प्रतिरोध का मान जो होता है ना बच्चों वो बढ़ जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 हम लोगों के पास है, चुंबकीय बल रेखा का प्राकृतिक होती है। तो चुंबकीय बल रेखा का जो प्राकृतिक होता है ना बच्चों वो काल्पनिक होता है। एकदम याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चंस है बच्चों ये सब, ठीक है बच्चों। चुंबकीय बल रेखा का प्राकृतिक क्या होता है? काल्पनिक होता है। 14 नंबर क्वेश्चन हम लोगों के पास है, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? तो 1 किलोवाट घंटा जो होता है ना बच्चों 3.6 इंटू 106 जूल के बराबर होता है, ठीक है बच्चों। कितने किसके बराबर? 3.6 इंटू 106 जूल के बराबर होता है। 15 नंबर क्वेश्चन, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत, तो सौर ऊर्जा जो है बच्चों वो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत होता है। क्वेश्चन नंबर 16, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है? यानी किस लेंस को अवतल या फिर उत्तल, किस लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है? तो अवतल लेंस को बच्चों अपसारी लेंस भी कहा जाता है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, अगर कहीं पर अपसारी लेंस लिखा होगा तो उसे दूसरा नाम से, अवतल लेंस को दूसरा नाम से अपसारी लेंस के नाम से भी पुकारा जाता है। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है? यानी कि प्रकाश का प्राथमिक वर्ण लाल, नीला, हरा, ये तीनों जो है बच्चों उपयुक्त सभी, ये तीनों जो है प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है। निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है बच्चों? तो वो होता है आइरिस, ठीक है बच्चों। आइरिस जो होता है नेत्र का रंगीन भाग होता है। 19 नंबर क्वेश्चन है, 1 HP बराबर है। तो 1 HP के बराबर जो होता है ना बच्चों 746 वाट जो होता है वो 1 HP के बराबर होता है। विश्लक शीशा, ठीक है, होता है, विश्लक शीशा जो होता है बच्चों वो होता है अवतल लेंस का बना हुआ, ठीक है, विश्लक शीशा। 21 नंबर क्वेश्चन हम लोगों के पास है बच्चों, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो गतिशील कण, जैसे कि जो तार होता है ना बच्चों उसमें जो विद्युत धारा प्रवाहित होता है उसमें क्या होता है? तो बच्चों उसमें जो होता है वो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है। गतिशील उसमें क्या, कौन सा कण होता है? तो उसमें गतिशील होता है इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 22, एम्पियर घंटा मात्रक है। तो एम्पियर जो है बच्चों वो आवेश का घंटा मात्रक है। 23 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर है? तो कौन सा होता है बच्चों? तो जैस जूल, ठीक है। विद्युत धारा का मात्रक है, तो विद्युत धारा का मात्रक
एम्पियर होता है। 25 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो बच्चों उत्तरदायी गैस है वो है कार्बन यानी CO2। 26 नंबर क्वेश्चन, शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है, यानी कि शरीर में जो हमारा पाचन होता है बच्चों भोजन का, वो अपचयन अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कली चूना पर जब जल डाला जाता है तब अभिक्रिया होता है, तो वो कौन सा अभिक्रिया होता है बच्चों? तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है। उसमें क्या होता है ना, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में होता है कि ऊष्मा निकलता है। ठीक है, तो काली चूना पर जब जल डाला जाता है तो उसमें अधिक मात्रा में ऊष्मा निकलता है, तो वह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाता है। निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो इन सभी में सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील है वो है Cu। ठीक है बच्चों, ये सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील है। 29 नंबर क्वेश्चन, चूना जल का रासायनिक सूत्र है। तो CaOH2 क्या है बच्चों? चूना जल का रासायनिक सूत्र है। 30 नंबर क्वेश्चन, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका पीएच मान होगा, यानी कि जो लिटमस पेपर को लाल लिटमस को नीला कर देता है तो उसका पीएच मान जो होगा ना बच्चों वो होगा, क्या होगा हमारा 11 से 10, यानी 10-11 हो सकता है। ठीक है बच्चों, 10-11 हो सकता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा A एंड B दोनों। ठीक है, 31 नंबर क्वेश्चन, एल्काइन में कार्बन के बीच कितने संयोजक आबंधक होते हैं? तो इसके जो होते हैं बच्चों वो 3 होते हैं। 3 आबंधक संयोजक आबंधक होते हैं। ग्लूकोज का आणविक सूत्र होता है। तो ग्लूकोज का आणविक सूत्र C6H12O6 C6H12O6 होता है। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, उच्च वसीय अम्लों का सोडियम लवण कहलाते हैं। उच्च वसीय अम्लों का सोडियम लवण जो होता है ना बच्चों वो साबुन कहलाता है। ठीक है, 34 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, CHO अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं। तो एल्डिहाइड को बच्चों CHO अभिक्रियाशील मूलक कहते हैं। ठीक है, एल्डिहाइड को। आवर्त सारणी के किस आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या क्या होता है? तो उस टाइम जब आवर्त सारणी में बच्चों बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की त्रिज्या जो होता है ना बच्चों वो घटती है। ठीक है, बाएं से दाएं जाने पर आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु की जो त्रिज्या होती है वो घटती है। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है बच्चों, निम्नलिखित तत्वों को उनके अधातु गुण के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाएं। तो इसको अगर हम बढ़ते क्रम में सजाएंगे ना बच्चों तो इसका करेक्ट आंसर Li, ठीक है, Be, C, ठीक है, उसके बाद O हो जाएगा, O आ जाएगा, उसके बाद F। तो इससे मिलता जुलता कौन सा है? तो इससे मिलता जुलता B है। ठीक है बच्चों, तो B इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से बढ़ते क्रम में सजाया गया है। 37 नंबर क्वेश्चन, सिलिकॉन क्या है? तो सिलिकॉन जो है बच्चों वो उपधातु होता है। सिलिकॉन एक उपधातु है, ना वो धातु है ना अधातु, वो उपधातु है।
38 नंबर, निम्नलिखित में कौन विद्युत धनात्मक तत्व है? तो Na जो है बच्चों वो विद्युत धनात्मक तत्व है। टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है? तो टिहरी बांध का निर्माण उत्तराखंड में किया गया है बच्चों। 40 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है, निम्नलिखित में किस धातु को केरोसिन में डुबो कर रखते हैं? तो केरोसिन में बच्चों सोडियम को डुबो कर रखते हैं, क्योंकि वो वायु में सबसे ज़्यादा अभिक्रिया करता है। और केरोसिन में बच्चों ऑक्सीजन HO2, ठीक है बच्चों, ऑक्सीजन नहीं होता, जिसके कारण वो अभिक्रिया नहीं कर पाता है, क्योंकि आग जलाने के लिए ऑक्सीजन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर सोडियम को खुले ऑक्सीजन में रख दिया जाए, खुले वायु में, तो वो तुरंत अभिक्रिया कर लेगा, ठीक है। अपमार्जक से बनाए जाते हैं, तो अपमार्जक से बच्चों ये सभी चीज़ें बनाई जाती है, ठीक है बच्चों। अपमार्जक से ये सभी चीज़ें बनाई जाती है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको थोड़ा सा भी प्रॉब्लम नहीं होगा। नाम पढ़ लीजिएगा अच्छा से, इसे अच्छा से रख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, ठीक है। सौर सेल में किसका उपयोग होता है? तो सौर सेल में प्लास्टिक, सिलिकॉन, यूरेनियम, प्लूटोनियम। तो सौर सेल में ना बच्चों सिलिकॉन का यूज़ होता है, सिलिकॉन का, ठीक है बच्चों। सौर सेल में सिलिकॉन का यूज़ होता है, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है हम लोग के पास बच्चों, निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है? तो ये सब गैस है बच्चों, तो खाना बनाने के लिए CNG का उपयोग नहीं होता है। आप लोग को पता होगा CNG का ऑटो चलता है, CNG का बस चलता है, ठीक है बच्चों। तो इसे CNG का खाना बनाने में उपयोग नहीं किया जाता। LPG, बायोगैस, कोयला, इन सबों का यूज़ खाना बनाने में होता है, बस CNG को छोड़कर। 44 नंबर क्वेश्चन हमारे पास बच्चों, 2Cu + O2 से अभिक्रिया 2CuO है, तो ये एक बच्चों ऑक्सीकरण है, ठीक है बच्चों, ये एक ऑक्सीकरण है। 45 नंबर क्वेश्चन हम लोगों के पास, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है? तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये समीकरण है जो कि पूछा जा रहा है, कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है। तो आप बच्चों इसका आंसर तभी जब दे सकते हैं जब आप इससे समीकरण को संतुलित करना सीखे हैं। तो आपको रट लेना है बच्चों, ये जो ऊपर में आप देख रहे हैं, सॉरी, ये फिर ये भी संतुलित है, तीनों, सिर्फ बी संतुलित नहीं है। तो 45 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ये चीज़ संतुलित नहीं है। 46 नंबर क्वेश्चन, उदासीन विलयन का pH मान होता है। तो उदासीन विलयन का pH मान होता है 6 होता है, सॉरी 7 होता है, ठीक है बच्चों। उदासीन pH मान का विलयन का 7 pH मान होता है। ना ये 7 जो होता है बच्चों, ना ये क्षारकीय होता है और ना ही ये अम्लीय होता है, इसीलिए ये 7 जो होता है वो एकदम उदासीन होता है। 47 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन दुर्बल अम्ल है? तो सबसे दुर्बल अम्ल जो है बच्चों CH3COOH होता है। तो यहाँ पर कहाँ है? तो वो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 47 का। क्रायोलाइट अयस्क है, तो क्रायोलाइट जो है बच्चों वो एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। 48, पोटासियम की परमाणु संख्या है। पोटासियम की जो परमाणु संख्या होती है वो 19 होती है, ठीक है बच्चों। 50 और हम लोग का आखिरी प्रश्न इस वीडियो का, ठीक है। फॉर्मिक अम्ल का IUFAC नाम। तो फॉर्मिक अम्ल का जो होता है बच्चों IUFAC नाम होता है मिथेनोइक अम्ल होता है, ठीक है। तो 50 का 1A हो जाएगा करेक्ट आंसर।
तो अभी तक बच्चों हम लोग टोटल 50 क्वेश्चंस किए हैं, जो कि ऑब्जेक्टिव और आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2024 के लिए ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों पूरा वीडियो देखने के लिए। ठीक है, आप लोग अपना प्यार इसी तरह बरताते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों में बच्चों शेयर कीजिए। ऐसे ही हमारे चैनल पे बोर्ड से, झारखंड बोर्ड से रिलेटेड कुछ भी अपडेट आएगा तो आपको बताया जाएगा। और हमारे चैनल पे इसी तरह का हर एक सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव वीडियो बनाया जाता है, जिससे कि आपका बोर्ड एग्ज़ाम 2024 में आप अच्छा से अपना तैयारी कर सके। ठीक है बच्चों, फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।